है पूछो। डेब्बे में हम लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े ना? डेबिया में यहाँ डेबिया में यहाँ 4 छत जिन्हें खाना खाते रहे वह हम पढ़बो कि हाँ है। और ये डेबिया जला देते हो सुई कस घर दिखाते रहे नहीं दिखाते रहे हैं। आज वो डेबिया जलाओ जाए डेबियो न दिखाई घर तो वही तैसिम का डेबियो न दिखाई उजेर तो है नहीं काहे बद गए। या जब से बत्ती आए गए है यह सब लाइट खींच ली से हो हैं। 40 साल तक दादा लोग रतौंधे नहीं आवत रहे 20 साल हम चश्मा लगवावा जाए लाग सब लेंस खराब हो गए। मेरे बंधु सब कमी आ गई। मेरे बंधु आप भैया तीन श्रोता एक वक्ता जहां बैठे का हो रे भगवान कथा हो रही। मेरे भैया ऐसे करके भगवान की प्रचार प्रसार यहां तक पहुंची है। आज मोहम्मदपुर खाला में धुआंधार बरखंडेश्वर बाबा के दरवाजे पर कथा का अनुसरण हो रहा है। अब ब्रह्मा जी को फिर आवाज आई, ब्रह्मा क्यों देर कर रहे हो, फिर सृष्टि की रचना करो। तो अब की बार में ब्रह्मा जी गुस्सा ने 10 पुत्रन का निर्माण किया। दक्ष, अंगिरा, मारीच, पुनः पुलस्त्य, गौतम, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, नारद 10 पुत्रों का निर्माण किया। मेरे बंधु 10 और 4 14 लड़कन बाप हो गए ब्रह्मा। लेकिन सृष्टि ना बढ़ी। जब सृष्टि ना बढ़ी तो अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अब क्या किया जाए। फिर आकाश से उड़ी हुई, ब्रह्मा क्यों देर कर रहे हो, सृष्टि की रचना करो। जब फिर आकाशवाणी हुई तो अब की बार में ब्रह्मा जी गुस्सा ने, समझ लेना भैया, ब्रह्मा जी गुस्सा ने तो अब की बार में ब्रह्मा जी ने क्या किया, दाहिनी भुजा से एक बनाया लड़का और बाएं भुजा से एक बनाई बिटिया। दाहिनी भुजा से जो लड़का बनाया इस लड़के का क्या नाम, जो बाएं भुजा से एक बिटिया बनाया इस बेटी का नाम क्या है। नाम दोनों का सुनो। स्वयंभुव मनु अरुषत रूपा, 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 जिनसे चली नर सृष्टि अनूपा, जिनसे चली नर सृष्टि अनूपा, जिनसे चली नर सृष्टि अनूपा। अब की बार में ब्रह्मा ने दाहिने भुजा से एक लड़का बनाया, बाएं भुजा से एक बिटिया बनाया। बेटी का नाम है शत्रुपा, लड़के का नाम है मनु। दोनों सामने सामने खड़े। मनु ने प्रणाम किया, लड़की को देखा, बोले पिताजी ये कौन है। ब्रह्मा ने विचार किया कि ये तो अगर देखा जाए तो दोनों के हम माता पिता हैं तो ये तो भाई बहन भय। लेकिन ब्रह्मा ने विचार किया अगर हम कह दे भाई बहन हो रिश्ता निभेगा नहीं। ब्रह्मा ने कहा सुनो मनु, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, इसके संग तुम साभोग करो और इसके साथ तुम शादी करो। जब इतना कहा शादी करो तो मनु महाराजा शत्रुपा को ले लिया और लेके भैया चल पड़े। देखो मनु कोई व्यक्ति नहीं है। हिंदू में कहते हैं मनु और मुसलमानों में कहते हैं आतम बाबा, पुरुष एक है। चल पड़े मनु महाराज, आ गए अयोध्या में। अयोध्या का पहले नाम था साकेत नगरी। मनु महाराज रहने लगे। मनु महाराज के घर में भैया परिवार बढ़ने लगा। क्यों? दुनिया का अर्थ है दुई से चलती है। ब्रह्मा जी एक बना रहे थे, अब की बार में जब एक लड़की का निर्माण किया तो दुनिया का संचार हो गया। मनु महाराज के 2 भैया भय, 3 बिटिया भई। बड़े भैया का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ जानत हुई हो। उत्तानपाद का अर्थ होता है ये कि जो लड़का उल्टा पैदा होता है, और जौन लड़का उल्टा पैदा हो तो कोई कह रहे चिक चली गए होए और मंगर अतवार के यहाँ बैठा रहे पूर्वक 7 दाएं लात मार दे कि चिक खत्म। तो डॉक्टर भी समझाओ। बड़े भैया का नाम है उत्तानपाद, जिनके लड़का वह ध्रुव कुमार 5 साल की उम्र में भगवान को पा लिया था। छोटे भैया का नाम है प्रियव्रत। 3 बिटिया भई। बड़ी बिटिया का नाम है अक्रोती, उससे छोटी बिटिया का नाम है प्रसूति
और उनसे छोटी बिटिया का नाम है देवहूति। 3 बिटिया 2 लड़का भय, 5 संतानन के मनु महाराज पिता हो गए। समझ लेना भैया, जब बुढ़े हो गए मनु महाराज ने सबकी शादी कर दिया, 2 भैयन की 2 बिटियन की शादी हो गई। तो एक दिन शत्रुपा ने कहा, जिसके घर में माताएं अपने पति को भगवान की तरफ बढ़ाया करती, जो स्त्रियां अपने पति का बढ़ावा सोचती हैं, उस औरत का कभी सुहाग नहीं उजरता। शत्रुपा ने एक दिन अपने पति मनु से कहा, स्वामी इतने दिन भजन करते करते सब कुछ नहीं किया और अब बुढ़ापा आ गया है, तो अब भजन कब करोगे, कब भजन करोगे? मनु ने कहा, देवी भजन तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ बिटिया छोटी बच्ची है, शादी करने को बेटी की शादी कर दे। मेरे बंधु, जब इतना कहा तो मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लिया और शादी देखे चल पड़े। शादी देखे चल पड़े भैया। वाह, पहले के जमाने में बाप जाता था शादी देखा, ई के पहले नाई और ब्राह्मण को भेजा जाता था कि शादी देखियो। नाई और पंडित पर इतना विश्वास किया जाता था कि शादी देखियो, शादी तय। वे के बाद नौवा पर से विश्वास हट गया तो लड़की के बाप जाए लाग शादी देखे। लेकिन अब मम्मी को भरोसा नहीं, बिटिया को पता नहीं कहाँ डारिया में, तो मम्मी खुद ही जाए लगी। अब मम्मी पर भरोसा नहीं तो बिटिया खुद ही जाए लगी हैं। अब यहाँ खाम तक खत्म हो गई रीत। अब पहले लड़का के अच्छा दना होता है, अब बिटिया खुद ही छिदी जाए लगी। लड़का बिटिया जी के 4 ठौरी हो, मुआछे बैठ के फर रहा हो आराम से ने, लड़का वाले ले मिठाई डब्बा खुद ही ढूंढते, कहाँ मिली हो कहाँ। लड़का वाले खुद ही लौटे गोद भरे लाग। जमाना बदल गया भैया। पहले बिहाव काम काज होत रहे, नाचे गावे वाले बंधाए जात रहे। ये 1700 पर, 1400 पर, 1600 पर, चाहे जितना बड़ा भंडारा होत, हमरे गांव घर की लड़की बिटिया बहनी सब बना खवा देती रहे। 1000 आदमी भंडारा होत, हजारों आदमी खाना बन जात रहे। नाचे गावे वाले बंधाए जात रहे, खाना बनवा वाली लड़की बिटिया घर की रहे। जमाना है गवा है, खाना बनवा वाले 70,000 पा रहे हैं, नाचे वाले घर में बैठ ना। अब जो कोई नाच बंधावे भी है का में का, जब तो जान लो पैसा घोरे में तो डाल दिए, पूरी बारात ही नाच रहे हो, मैं नचन है का करी। गीता भागवत लखनऊ में जाती, 4 बाग हम शोरूम में मिलती, जूता चप्पल बिछा पल्ली बेच रहे हैं। जमाना आएगा जाग देखो लखनऊ, गीता भागवत पुराण पल्ली बेचे बिछाए रहे, जूता रखे शोरूम में। कतना समाज बदल गया। जहां गीता रहता जूता हो गया, जहां जूता रहता गीता हो गई। तो ई का मतलब को समझ पायो? ई का मतलब युवा ही कि दुनिया वाले समझ लो कि अब दुनिया वैधी नहीं बची है। अब कोई कहे गीता भागवत नहीं चाहिए, अब सबका चाहे जूता। मेरे बंधु बहनों भाइयों, आज मनु महाराज कहा, देवी हम शादी करे चल दे, अपनी बिटिया ले लिया और शादी देखे चल पड़े। लेकिन एक बात है, मनु महाराज ना तो गए शहर को, ना कहूं गए गांव को, अपनी बेटी की शादी करे जाए कहां रहे। यक बन नांगे राजा, दुई बाना नांगे मेरे भैया, कोई तीसरे बानी मांगे आई जी। यक बन नांगे राजा, दुई बना नांगे मेरे भैया, गए तीसरे बनी में गए आई जी। अरे यक बन नांगे राजा, दुई बन नांगे मेरे भैया, गए तीसरी बनी में गए आई। अरे तीसरी बनी माँ देखी रहे अरे मेरे भैया, तीसरी बनी माँ देखी रहे अरे मेरे भैया,
यक कुटिया परी तुला खाई जी। तेरी बनी में निरखी रहे यार मेरे भैया, एक कुटिया परी तुला खाई जी यार। तेरी बनी में निरखी रहे यार मेरे भैया, एक कुटिया परी तुला खाई। भोले बाबा देखिए बड़ी विचित्र बात। मनु महाराज ले लिया अपनी बिटिया को, चलते चलते कहां पहुंच गए? बहुत बड़े जंगल में। बिकटानन बन पहुंचे जाई, तहां पर पर्ण कुटी एक लखाई। एक कुटी देखा, कुटिया में एक बाबा जी बैठे हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं। कुटिया में 20 साल हो गए, झाड़ू नहीं लगाया गया। मनु महाराज अपनी बिटिया और अपनी स्त्री के साथ खड़े हो गए। शत्रुपा ने कहा, स्वामी ये कैसा आश्रम है और यहाँ पर आप खड़े रहोगे कितने दिन तक? है तो बाबा भजन कर रहे हैं। मनु ने कहा, देवी विलंब ना करो, 3 चीजों में बाधा नहीं लगाई जाती। कौन कौन? भोजन, भजन, लड़की बेटी शादी, दान। ये 4 चीजों में बाधा नहीं लगाओ चाहिए। बाबा भजन कर रहे हैं, इनका भजन करे दो। मनु, शत्रुपा और बेटी देवहूति तीनों खड़े रहे। कितने दिन तक खड़े रहे मालूम? यही विधि बीत गए 6 मासा, बीत गए 6 मासा, यही विधि बीत गए 6 मासा। तब ऋषिवर निज कियो प्रकाशा, तब ऋषिवर निज कियो प्रकाशा, तब ऋषिवर निज कियो प्रकाशा, तब ऋषिवर निज कियो प्रकाशा। 6 महीना हुई गए। बाबा ये कौन है भैया? ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं। एक बार बाबा जी के नाम का जरा जयकारा बोलो। बाबा जी बहुत पहुंची शख्स हैं। बाबा के भजन की महिमा तो 5 मिनट के बाद मालूम होगी। एक बार जयकारा बोलो। प्रेम सुनो करदम ऋषि महाराज की जय हो। ये करदम ऋषि बाबा की कुटिया है। बाबा करदम ऋषि मुनि की कुटिया है। बाबा जी की आंख खुली तो क्या देखा कि हमारे दरवाजे पर 3 अतिथि आए। 3 अतिथि आए और अतिथि मेहमान के विषय में हम कल आपको समझा चुके। बाबा करदम ऋषि बोले कुछ नहीं, गए दन्न दे कुटिया से 3 चटैया उठा लाए। 3 चटैया उठा लाए और डाल दिया। और डालने के बाद एक चटैया पर मनु बैठ गए, एक पर शत्रुपा बैठ गई, लेकिन भैया देवहूति ना बैठी। देवहूति काहे नहीं बैठी? क्योंकि उसको मालूम है कि पिताजी हमारे शादी करे नहीं करे। और कहूँ और लड़की का भाग्य होता है पिता। बाप चल जाए बिटिया चाहे 2 किलोमीटर भी हो कह दे, कोई ना रोक पाई। और बाप चल जाए बिटिया का काशी बनारस पठा दे, कोई खबर ले भैया है, कोई ना रोक पाई। तो लड़की ने विचार किया पिताजी शादी करे नहीं करे। और पहले के लड़की बिटिया चाहे जैसे घर में बिहाव कह देते हो, लड़की जवाब नहीं देते रहा कि शादी हमारे क्यों घर में कह दे। आज जमाने में तनको कुछ खुट पुट बा, लड़की दबी ना। लड़की ने विचार किया पिताजी शादी करे नहीं करे। कहूँ पिताजी का ये बाबा मन भाएगी और बाबा कहूँ शादी इनके संग हम कह दें। तो वही वो जमाना नहीं आवा है कि पति बिछावे पत्नी बैठे। यूँ तो जमाना आवा नहीं, यूँ तो कहूँ जमाना आवा नहीं, लेकिन आज काल का हो वाला नहीं भैया। आज काल का हो वाला नहीं। जो वही तनको रोवे लगे तो उनसे पहले वही फनाव करते हैं, जो तुम नहीं रहे तो अब मर जावा। देवहूति ना बैठी तो बाबा करदम ऋषि ने कहा देवी तू भी बैठ जाओ। लेकिन फिर न बैठी तो देवी खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। देखो होशियार घर की माताएं पतिव्रता देवियां देखो भैया। देवहूति बैठी नहीं, अब ना बैठे तो बाबा का अपमान और बैठ जाए तो पति समझ के अपमान।
तो होशियारी कहाँ है? बैठी नहीं, क्या करती? चटैया पर दाहिना हाथ रख दिया, बैठ गई जमीन पर। बाबा का भी सम्मान हो गया और पति का भी सम्मान हो गया। पहले के जमाने में यह चाहे जत्ता कुछ हो, बुढ़िया काम मजा जो अपने बुढ़ो बराबर बैठ जाए। आजकल जमाना बलदा है, हम हो है शक्कर सामने हन भैया, दूसरे का है कही आदमी वो बैठा दावन और अपना मड़वारी और बैठी मंजर विधायक की बुआ ही हैं। कहाँ पतिव्रत धर्म रही गवा? मेरे बंधु, देवहूति बैठ गई जमीन पर, हाथ रख दिया दाहिना हाथ। चाय नाश्ता हुआ, खाना पानी हुआ। उसके बाद बाबा करदम ऋषि ने हाथ जोड़े। यह चौपाई नैमिष शरण के अखंडानंद आश्रम पर लिखी है। बाबा करदम ऋषि हाथ जोड़े और कहा, महाराज तुम सेवक पा हुन पगुधारे, 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 सेवा जो गुण भागी हमारे, सेवा जो गुण भागी हमारे, सेवा जो गुण भाग हमारे, सेवा जो गुण भागी हमारे, के कारण या गमन तुम्हारा, नया गमन तुम्हारा, के कारण या गमन तुम्हारा, कहाँ वो नाथ नहीं लावहु बारा, कहाँ वो नाथ नहीं लावहु बारा, कहु नाथ नहीं लावहु बारा, कहु नाथ नहीं लावहु बारा। एकदम बाबा करदम ऋषि बोले। मनुष्य से कहा, महाराज पहले आप ये बताइए आपका आगमन किस लिए हुआ? बाबा करदम ऋषि कहने लगे, देखो वो मनु महाराज बोले, महात्मन मैं आपके पास में इसलिए आया हूँ कि आप अगर मेरी बात मानो तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि हमारी एक बिटिया है राजकुमारी, मेरी बेटी से आप शादी कर लीजिए, बस यही हमारी प्रार्थना है। बाबा करदम ऋषि ने तुरंत मनु को डांटा, है मनु, इस माया से बचने के लिए हम इस जंगल में चले आए और या माया हमका हियों ने छाड़िस। माया क्या है? माया के विषय में जानत हो? माया क्या है? या प्रभु जी की माया है, कहूं धूप कहूं छाया है। भगवान के माया यह है जो हमरे शरीर के परछाई, यह माया है। भला बताओ इतने लोग हो भैया, का भला परछाई कहीं कोई हटा सकते हो? परछाई कहीं अगर पकड़ा चाहो तो चाह जहां रपटाक ले चले जाओ, आगे आगे चली जी, और पकड़ा चाहो तो पकड़ न पे हो, चाह जाने पकड़ाओ। छोड़ा चाहो तो तुम जहां घूमे देखो पाछे खड़ी। तो ना माया कहीं छोड़ सकते हो, ना माया कहीं पकड़ सकत। लेकिन यह एक बात ध्यान दे रहे हो, माया कहीं हम आप पकड़े, माया कहीं अगर हम आप पकड़े तो बच जा। जब बत्ती का है माये तो है, ई का तुम पकड़ो बच जी हो, क्योंकि प्लस पकड़े हो तो माइनस नहीं, माइनस पकड़े हो प्लस हो नहीं। ई का तुम पकड़े हो बच जी हो, लेकिन अगर यह तुम का पकड़ लीस तो अत्ते ने बैठो जी के बत्ती का करंट लाग हो इससे पूछो, जी के नहीं लाग तो का नहीं मालूम है। जी के लागत है बत्ती करंट लागी हिया तो हाथ में कोई असर ना पड़ी, जस इतनी पकड़ी है तस हिया पर असर पड़ी। जस बगाई ध्यान, तो माया बत्ती भैया माया वतन नहीं आया, या माया है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। और माया
यह माया सब जगह ही न चावा और इका चरित्र लखी कोई न पावा। इका चरित्र कोई जानता ही नहीं। बता दे माया के विषय में। एक नदी थी, नदी पर दुई बाबा आए रह रहे हैं, एक रहा है नकली एक रहा है असली। नदी में कहो भैया आवा रहा है रीछ पानी पिए, वो खसक गवा तो रीछ गिरीगा, वो निकल नहीं पाओ तो बहात चलावे। पुल के खाले पहुंचा तो नकली वाले बाबा ने रीछ को देखा, वो बाबा को देखा ने कि कमर हुआ करिया करिया हमारे परीक्षित क्या बहात होते। तो देखें तो नकली वाले बाबा बोले बाबा ए बाबा 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 उद्या कम्मार। तो नकली वाले बाबा से असली वाले बाबा बोले कि वो कम्मर हुआ है का जात है तो जाए दो, रूखा सूखा खाए के ठंडी पानी पीऊ और देख पराली चू पड़ी मत ललचावे जीव, ये कम्मर चक्कर ना पड़ो। तो नकली वाले बाबा बोले आए कम्मर और हमार मन करते है कि काले निकार जब सूख जाए तो वाढ़े काम ही। तो असली वाले बाबा भैया पुल पर कहला हम तो जाबना। तो असली वाले बाबा पुल उठा रहे, नकली वाले के खलियाए। जब नकली वाले बाबा खलियाएगे वो रहे रीछ इनका दिखाए कम्मर और वो जिंदा रहे तो ये बाबा वही का कम्मर समझ पकड़ी नहीं, वाय बासना बाबा कम्मर समझ पकड़े, वो भैया रीछ रहे जैसे कम्मर समझ बाबा पकड़े लौटे उनका पकड़ ली। अब बाबा खींचे बाहर कहीं यहाँ रीछ खींचे भीतर कहीं यहाँ मची दोनों जन के ईचा खींची रम घर्रम। आखिर में रीछ जब बूत लगावे तो बाबा का धकिया ले जाए, जब बाबा लगावे बूत तो घाट वल ले आवे। आखिर में भैया रीछ गवा जीते बाबा के बीचों बीच नदी में कहीं राखे से। जब नदी में कहीं राखी तो ऊपर वाले बाबा बोले ए बाबा कहे मर जा भैया हो, कम्मर छोड़ दे बाबा इडिया नालायक कमीना। लड़का दो लड़ाई करते हो देखे हो तो जब लड़का सीधा हो जो कहे का लड़का काहे लड़ते हो, तो जब सीधा वाला लड़का हो तो वो देखे हो हाथ दिखावे लगे मारी ईमानदारी देख लियो हमारा हाथ खा लिए ये है और वही का मिलेगा मौका मारे पेटे में बकोट कैसे। तो जब ऊपर वाले बाबा बोले बाबा छोड़ दे कम्मर छोड़ देने मर जाएगा बाबा, तो ये बाबा हाथ दिखावे लग काला हुआ का देखता हूँ हिया उतर कहो तुम तो कहा तो कम्मर छोड़ दो, हम तो कम्मर कहीं छाड़ी थी यो कम्मर रोई हमका खाए जाते यह वह बात है। बाबा कहीं लई कहे वो गफड़ा में गाफो कह दी से बाबा चले गए नदी कहीं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की।